हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पाकिस्तान के ऐसे 16 मकामात के बारे में जहां कुदरत ने अपना हुस्न और ख़ूबसूरती बखेर रखी है। इन मकामात के बारे में सुनने के बाद आपका दिल फ़ौरन करेगा कि हम वहां पर पहुंच जाएं। इस दिलचस्प मौजू का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में सोचें तो दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, फ़िरकावारियत, करप्शन और महंगाई जैसे बुरे हवाले ज़हन में आते हैं। मगर इन सब के बावजूद हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। सोचें, अगर आपके सामने कुछ अच्छे हवाले पेश किए जाएं तो आपकी वतन अजीज़ से मोहब्बत के पैमाने कहाँ पहुँच जाएंगे। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो ये वीडियो यकीनन आपके लिए नाकाबिले फरामोश साबित होगी। मौजू का आगाज़ करते हैं वादी नलतर गिलगित बल्तिस्तान से। गिलगित से 2.5 घंटे के फासले पर वाक़े वादी नलतर अपने रंगीन झीलों की वजह से मशहूर है। यहाँ दुनिया का बेहतरीन आलू भी काश्त होता है। चीड़ के जंगलात से घिरी ये वादी दुनिया से अलग थलग और पुरसुकून जगह मालूम होती है। यहाँ टीली पैथी करती झीलें एक शहर की दास्तान, एक मुसव्वर का शाहकार जिसके ज़ेरे असर कोई भी इंसान खुद से बोलने लगे, सब कुछ उगलने लगे। इंसान लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ की तरह एक जगह साकर टिकटकी बांध कर बैठा रह जाता है और सुनने वाला भी दिल पर यूं दस्ते तसल्ली रखता है कि जैसे हर बात उसके दिल के अंदर उतर रही हो। इस वादी में आपको बड़े बड़े काले पहाड़ और उनके दरमियान बहती हुई झीलें और चीड़ के लंबे लंबे दरख्त देखने को मिलेंगे। नाज़रीन ग्रामी, अब चलते हैं दुनिया की जन्नत यानी कश्मीर की जानिब। अगर आप इस्लामाबाद और इसके गिरदो नवाह में रहने वाले हैं तो आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम आपके लिए बेहतरीन सियाहती मकाम हो सकता है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के शुमाल की जानिब चहला भांडी पुल से शुरू होकर ताबुट तक 240 किलोमीटर की मुसाफत पर फैली हुई हसीन और जमील वादी का नाम नीलम है। ये वादी अपने नाम की तरह बहुत खूबसूरत है। वादी नीलम का शुमार पाकिस्तानी कश्मीर की खूबसूरत तरीन वादियों में होता है, जहाँ दरिया, साफ़ और ठंडे पानी के बड़े बड़े नाले, चश्मे, जंगलात और सरसब्ज पहाड़ हैं। जा बजा बहते पानी और बुलंद पहाड़ों से गिरती आबिशारें हैं जिनकी तेज़ धार दोधिया पानी से सड़क के ऊपर से बह चले जाते हैं और बड़े बड़े पत्थरों से सर पटकते आखिर दरियाए नीलम के मटियाले पानियों में शामिल हो जाते हैं। आप तसव्वुर करें कि आप बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान खड़े हैं और पहाड़ों से पानी नीचे आबशारों की शक्ल में आपके सामने गिर रहा है और वो पानी आपके पाँव को छूता हुआ दरियाए नीलम के अंदर जा गिरता है। इस हसीनो जमील मंजर को देखने के बाद हर इंसान की ज़ुबान से बेसाख्ता ये लफ्ज़ निकलता है कि अल्लाह तेरी कुदरत शानदार है। नाज़रीन ग्रामी, अब चलते हैं रिजॉर्ट शंग्रीला की जानिब। कराक्रम हाईवे को जगलोट के मकाम से थोड़ा आगे छोड़ती हुई एक तंग भरभरी और खुश्क पहाड़ों के दरमियान बलखाती सड़क अस्करदू की तरफ मुड़ जाती है। 7 घंटे की इस मुसाफत में कई बस्तियां, पहाड़ी नाले और खुश अखलाक लोग मुसाफिर का इस्तकबाल करते हैं। दरिया सिंध पर बना लकड़ी का कदीम पुल अबूर करते हुए एक सड़क सियाहों की जन्नत शंग्रीला की राह लेती है। ये सियाह के लिए एक मशहूर तफरीह गाह है जो कि अस्करदू शहर से बजरिया गाड़ी तकरीबन 25 मिनट की दूरी पर है। शंग्रीला रेस्ट हाउस की ख़ास बात इसमें एक मौजूद रेस्टोरेंट है जो कि एक एयरक्राफ्ट के ढांचे में बनाया गया है। शंग्रीला पाकिस्तान का ऐसा इलाका है जहाँ पर आपको मैदान भी मिलेंगे और मैदान मिलेंगे पहाड़ों के दरमियान, और इस इलाके को मैदानी पहाड़ी इलाका भी कहा जाता है। अब चलते हैं वादी गोजाल की तरफ। वादी गोजाल चीन और अफ़गानिस्तान के साथ वाक़े पाकिस्तान का सरहदी इलाका है। चीन के साथ गोजाल की सरहद खंजराब के मकाम पर मिलती है जो कि सतह समंदर से तकरीबन 15,397 फीट बुलंदी पर होने की वजह से साला साल बर्फ़ से ढकी रहती है। शमाल मगरब में गोजाल का इलाका चोरसन वाक़े है जिसकी सरहदें बराह रास्त अफ़गानिस्तान के वाक़े वाखान से लगती हैं। वाखान का इलाका तकरीबन 6 मील चौड़ा है जिसके बाद ताजिकिस्तान की सरहद शुरू होती है। पाकिस्तान को चीन से मिलाने वाली शाहराह काराक्रम भी वादी गोजाल से गुजरते हुए खंजराब के मकाम पर चीन में दाखिल होती है। इस वादी की खूबसूरती का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि बड़े बड़े काले पहाड़ जो बर्फ़ से ढके हुए हैं, इन पहाड़ों से गुजरता पानी आब शफा की सूरत में नदियों और चश्मों में बह रहा है। इन नदियों और चश्मों के साथ छोटे छोटे लोगों के घर हैं और उन घरों के दरमियान से गुजरता हुआ शाहराह कराक्रम है। इस वादी को पाकिस्तान की इब्तदा भी कहा जाता है। नाज़रीन ग्रामी, अब चलते हैं हिमालय के दामन की तरफ। हिमालय के दामन में वाक़े देवसाई दुनिया का सबसे बुलंद और अपनी नौइयत का वाहिद पहाड़ी मैदान है जो अपने किसी भी मकाम पर 4000 मीटर से कम बुलंद नहीं।
سال کے 8 ماہ یہ مقام برف سے ڈھکا رہتا ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ گرمیوں کے 4 مہینوں میں پہاڑی ڈھلوانوں اور گھاٹیوں پر مشتمل 3000 مربع کلومیٹر کے اس قدرے ہموار میدانوں کی زمین پر ہزارہ رنگ کے شوخ جنگلی پھول تو جا بجا کھلتے ہیں، مگر کہیں ایک بھی درخت نہیں ملتا۔ شیوسر جھیل بھی اس کا حصہ ہے۔ یہ جھیل دنیا کی بلند ترین جھیلوں میں سے ایک ہے۔ گہرے نیلے پانی، برف پوش پہاڑوں، سرسبز گھاس اور رنگ برنگے پھولوں کے ساتھ یہ منفرد جھیل خوبصورتی میں بھی اپنی مثال خود ہی ہے۔ اس علاقے کی اونچائی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پہاڑوں کے دامن میں رہنے والے لوگ اکثر بادلوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اب چلتے ہیں استور سے 11 کلومیٹر دور راما گاؤں کی طرف، جسے شمال کی خوبصورت ترین دیہات میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے۔ گاؤں کے بعد راما کا حسین میدان ہے جسے راما میڈو پکارا جاتا ہے۔ سیاحوں نے اس علاقے کے متعلق کچھ الفاظ کہے ہیں: کھیتوں میں کام کرتی محنت کش عورتیں اور ان کی ہوا میں لہراتے رنگین آنچل، مہکتی فضا، خوش باش چہرے، کھلکھلاتے بچے، جھومتے درخت، مڑتی راہیں، بہتے پانی راما گاؤں کی پہچان ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے سامنے ایک کھلا سرسبز میدان ہو، میدان میں نالیوں کی صورت میں بہتا ٹھنڈا برف دھودیا پانی ہو، پانی کے کنارے پر میدان میں جا بجا بھیڑیں گائیں چر رہی ہوں، ارد گرد چیڑ کے لمبے لمبے سرسبز درخت ہوں، میدان کے عقب میں پہاڑی ڈھلوان پر ٹکا چیڑ کا جنگل ہو اور اس کے اوپر چونگڑا کے برف پوش چوٹی ہو، چوٹی کے ساتھ نانگا پربت کی جنوبی دیوار ہو، نیلے آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے پہاڑ کی چوٹیوں کو چھوتے گزر رہے ہوں، دھوپ ایسے کھلتی ہو جیسے بڑا سا آئینہ منعکس ہو کر ہر جگہ اجالا دے، تو آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ راما موڈو کے کسی علاقے میں کھڑے ہیں۔ وادی شوگران کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں۔ وادی شوگران سے اوپر جائیں تو ہندو کش کے پہاڑوں پر سرسبز پائے کا وسیع میدان اپنے اندر سیاحوں کو کھینچنے کی زبردست کشش رکھتا ہے۔ اکثر اوقات دھند اور بادلوں میں گھرے اس مقام کو جگہ جگہ بنے پانی بھرے چھوٹے گڑھے، گھڑ سوار جنگلی پھول اور مکڑا پیک کے سرسبز چوٹی مل کر جادو اثر بنا دیتی ہے۔ مکڑا چوٹی اور ملکہ پربت کے سے گھری ہوئی پائے جھیل کا نظارہ بھی یہاں کا یادگار تجربہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس علاقے کا مختصر تعارف آپ کو بتائیں تو آسمان کہیں سے نیلا، کہیں سے پیلا اور کہیں سے کالا نظر آئے گا۔ صبح کے 10 بجے بھی جب تیز دھوپ نکلی ہوئی ہو تو اس علاقے کی کچھ جگہوں پر آپ کو ایسا لگے گا کہ رات ہونے کو ہے۔ ان میدانوں اور پہاڑی علاقوں میں چھوٹی چھوٹی جھیلیں بنی ہوئی ہیں جن کا پانی اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال خود ہے۔ ایون اور وابدی بمبوریت کے بارے میں آپ کو بتائیں تو ایون ضلع چترال کا ایک گاؤں ہے جو چترال شہر کے جنوب میں 12 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے بمبوریت کے سنگم پر واقع ہے۔ پہاڑوں میں گھرے اس گاؤں کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ موجود نہیں۔ اس طرح وادی بمبوریت جو ایوان سے آگے ہے، یہ کلاش کی 3 وادیوں میں سے ایک ہے۔ چترال سے لگ بھگ 2 گھنٹے کا سفر کر کے بمبوریت پہنچا جا سکتا ہے۔ کلاش مقامی باشندے خود کو اسکندر اعظم کی اولاد مانتے ہیں اور اپنا تعلق یونان سے جوڑتے ہیں۔ وادی بمبوریت انتہائی سرسبز اور بارونق جگہ ہے، مگر پھر بھی یہاں سکوت اور سکون محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، اب چلتے ہیں سفید محل سوات کی طرف۔ مرغزار ضلع سوات کا واحد پرفضا مقام ہے جو مرکزی شہر منگورا سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سیاح صرف قدرتی حسن اور معتدل موسم کی وجہ سے مرغزار کا رخ نہیں کرتے، بلکہ وہاں پر قائم ریاست سوات کے دور کے ایک تاریخی عمارت سفید محل 1941 کی سیر کرنے بھی جاتے ہیں۔ جدید ریاست سوات کے بانی میاں گل عبد الودود المعروف بادشاہ صاحب 1881 سے 1971 کے حکم سے جب 1941 کو سفید محل کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس محل کی بدولت مرغزار کا علاقہ ایک طرح سے ریاست سوات کے موسم گرما کا دارالحکومت ٹھہرا۔ آج بھی 7 دہائیاں گزرنے کے باوجود سفید محل مرجع خلائق ہے۔ گرمیوں کے ساتھ ساتھ موسم سرما میں برف باری کے بعد بھی اس محل کی خوبصورتی دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، اب آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کے ایک ایسے سیاحتی مقام کے بارے میں جس کے بارے میں شاید ہی آپ نے پہلے سنا ہو اور اس کا نام اتنا مشکل ہے کہ آپ یہ بھول جائیں گے کہ آپ نے جانا کدھر تھا۔ کیرت کا خطہ۔ اس خطے کی تاریخ اتنی بھرپور ہے کہ ہر ایک وقت بھی بھول بھلیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ یہاں متعدد چوٹیوں پر مشتمل پہاڑی سلسلہ بلوچستان اور سندھ کے درمیان ایک قدرتی سرحد بناتا ہے جن میں گورکھیل، کٹے جی قبر اور ہندو جی قبر نمایاں ہیں۔ 150 میل تک پھیلا علاقہ ندیوں، چشموں اور تاریخی مقامات کی بدولت ایک مثالی تفریح گاہ کی حیثیت رکھتا ہے، مگر افسوس کا امر یہ ہے کہ یہاں آنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں کے مقامی رہائشی سیاحوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے ہمیشہ بہت بےتاب رہتے ہیں اور اپنے علاقے کا چہرہ بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اب آپ کو بتاتے ہیں مبارک ویلیج کراچی کے بارے میں۔
मुबारक विलेज कराची का दूसरा बड़ा माहीगीर गांव है, जिसकी सरहदें गद्दाफी बलूचिस्तान से लगती हैं। यहाँ के नज़ारे सुनहरी चट्टानों और नीलगों शफाफ पानी के अनोखे इम्तजाज के घेरे में लिपटे हुए नजर आते हैं। शहर के शोरगुल से दूर ये मकाम आपका बेपनाह मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करता है। जैसे ही आप साहिल के करीब पहुँचते हैं, वहाँ शीशे की तरह शफाफ पानी में डुलती लंगर अंदाज कश्तियाँ नजर आने लगती हैं। नाजरीन ग्रामी, अब बढ़ते हैं सुबह पंजाब की तरफ। दरियाए चनाब के किनारे पंजाब का दहीचे। सुबह पंजाब को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। सोना उगलती ज़मीनें, लहलहाते खेत और रंगो निगार मौसम कुदरत का अतिया है। मौसम सरमा रुखसत होता है तो मौसम बहार की रौनकें हर सू फैलना शुरू हो जाती हैं। जाड़े के इख्तिताम पर पेड़ पौधे फिर से सब्ज़े की चादर ओढ़ने लगते हैं। हर सू सरसों के लहलहाते खेत नई ज़िंदगी की आमद का पता देते हैं। दरिया चनाब के किनारे आबाद सियालकोट हुनरमंदों के शहर के नाम से जाना जाता है। ये शायद चनाब का ही असर है कि जिसके पानियों में ऐसा अमृत घुला है कि इसके किनारे बसने वाले शहर, बस्तियां, गांव ज़मीन के साथ ज़हीन भी सदाबहार ज़रखेज़ हैं। यहाँ की जहानत का आप अंदाज़ा लगा सकते कि अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़ और शियो कुमार बटालू समेत कई ज़हीन लोगों ने यहाँ से जन्म लिया। दरिया चनाब शहर से 20 किलोमीटर दूर मराला के मकाम पर पुरसुकून बहता रहता है। आप हैरान होंगे कि सियालकोट में भी आपके देखने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सी कुदरत आवेज़ चीज़ें रखी हैं। अब एक दफ़ा फिर चलते हैं पहाड़ों की तरफ। संगलाख नोकीले पहाड़ों, बहते नीलगों पानियों, बुलंदी से गिरती आबशारों की यह सरजमीन कुदरती और इंसानी हुस्न से माला माल है। गांच का सदर मकाम खलपू अपने नाम की तरह खूबसूरत है। दरिया शेवक के किनारे बसी ये आबादी आज भी इतनी ही सादा और खालिस है जितनी सदियों पहले थी। खलपू को छोड़कर आगे बढ़े तो इसी बलखाती सड़क पर दरिया शेवक का खुला मैदान आता है, जहां ये दरिया फैलकर नालियों की सूरत में अपने वसी कंकर भरे मैदानों में बहता मिलता है। यहीं से इसके उकब में मशा बरूम पैक की चोटी का नज़ारा किया जा सकता है। यहाँ छोटी छोटी सड़कें और इसके गिर्द लंबे लंबे चीड़ के सूखे हुए दरख्त आपको मिलेंगे, जिनका गहरा पीला रंग होगा और जब धूप इन पर पड़ती है तो इनका एक अपना ही नज़ारा होता है। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको पाकिस्तान के एक और ऐसे इलाके के बारे में बताते हैं जिसका नाम शायद आपने पहले ना सुना हो। रन्नीकोट 26 किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ ये दुनिया का सबसे बड़ा किला है, मगर इसके बावजूद हुक्काम यहाँ सियाहत को फ़रोग देने में नाकाम रहे हैं। कराची से इस किले तक रसाई नहायत आसान है और कौमी शाहराह के ज़रिए यहाँ पहुँचा जा सकता है। कराची से निकलने के बाद दादू की जानब इंडस हाईवे पर सफ़र करें। इस सड़क की हालत बेहतरीन है और सिंधी कौम परस्त GM सैयद के आबाई कस्बे सन तक 1 घंटे तक का सफ़र है। इस कस्बे से कुछ आगे एक दूर हा आता है। एक रंग आलूद बोर्ड पर ऐलान किया गया है कि रन्नीकोट यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर वाक़ है। अगरचे सड़क काफ़ी ख़राब है, मगर फिर भी ये फासला 30 से 40 मिनट में तय हो जाता है। इस इलाके को तस्वीर और नक्शे में देखा जाए तो ये इंतहाई खौफनाक और पुरअसरार तरीन इलाका नज़र आता है। नाजरीन ग्रामी, अब बढ़ते हैं जनूबी पंजाब की तरफ, यानी बहावलपुर की जानिब। पंजाब के साबका रियासत बहावलपुर तारीखी अमारात, यादगारों और बागात के ख़जाने के मालिक हैं, जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ये शहर दरिया सतलुज के बाएं किनारे पर पेशावर कराची की रेलवे लाइन पर वाक़ है। सहराई इलाके के साथ यहाँ सरसब्ज बागात भी आपको नज़रों के तस्कीन पहुँचाते हैं, जबकि मोहल्लात की शान और शौकत मरऊब कर देती है। अगर आप पुरानी और कदीम इमारत को देखना चाहते हैं तो आप भावलपुर का रुख ज़रूर करें। अब आपको बताते हैं एक ऐसे इलाके की तरफ जिसके बाद आप सोचने पर हैरान हो जाएंगे। बर्फबारी और सिंध में, यानी गोरख हिल की हम बात कर रहे हैं। सुनने में तो ये काफ़ी अफसानों सा लगेगा, मगर ये सूबा सिंध में एक मकाम ऐसा है जहाँ मौसम सरमा में हकीकत में बर्फबारी होती है। 2008 में तो यहाँ तमाम पहाड़ियों पर बर्फ़ की तह से ढक गई थी। गोरख हिल सतह समंदर से 5688 फीट बुलंद एक दिलकश मकाम है। ये कैर्थर पहाड़ी सिलसिले का एक हिस्सा है जिसने मगरब से सिंध की सरहद को बलूचिस्तान से मिला रखा है। नाज़रीन ग्रामी, ये हमने आपको पाकिस्तान के 16 खूबसूरत तरीन मकामात बताए हैं जिनकी तरफ आप अपनी सियाहती रुख कर सकते हैं। अगर इनके अलावा आपको कोई और इलाका और कोई और दिलचस्प मकाम मालूम हो तो आप हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, ताकि हम आइंदा आने वाली वीडियोस में उनके बारे में बात कर सकें। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।